वाल अडवाणी साहब, आपसे भी यही सवाल है कि एक तरफ चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ चीजें तो चल रही थी, जो कुछ है वो ना उन्होंने ठीक किया है ना बहुत कुछ और जगह से भी गलत हुआ है, लेकिन अब ये हुआ है कि एक तरफ पीटीआई आ गई है और दूसरी तरफ आपस में इदारे भी और सियासतदान अलग से भी लड़ रहे हैं। ये मसला क्यों इतना खिंचाव पैदा हुआ है? ये सभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, ये मसला कैसे हल होगा? देखिए, ये मसला एक ही सूरत में हल हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में कुछ सुलह हो जाए, अदरवाइज कोई इम्कान नहीं है। आप ये नहीं समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट को आप फिलहाल साइड पे रखें और पीटीआई को भी एक साइड पे रखें। मेन प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ चल रहे, जो हालात जिस तरफ चले गए, जो आपको हर तरफ टेंशन या खिंचाव नजर आ रहा है, उसकी वजह है कि अदलिया वर्सेज एस्टेब्लिशमेंट, ये वजह है। अब अदलिया का झुकाव पीटीआई की तरफ है और एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव आज की गवर्नमेंट के साथ है, नून लीग के साथ या पीडीएम के साथ। अब ये लड़ाई यहाँ तक पहुंच गई है। अब ये इसकी वजह आप ये कह सकते हैं कि अदलिया की पहले से सहमति थी पीटीआई की तरफ, जिसकी वजह से मुझे लगता है अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तिलाफात आ गए। खास करके 9 मई के वाकयात में देखें, एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाकये को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, उनके किरदार को ये आप ध्यान में रखें। और उनको ये महसूस हो रहा है कि अदलिया उनको रिलीफ दिलाना चाह रही है। ये वो सेंट्रल पॉइंट है जहां से इनके इख्तिलाफात बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब इख्तिलाफात इस हद तक पहुंच गए हैं, मुझे लगता है अगर ये इनमें सुलह नहीं हुई तो हो सकता है पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यानी आप यूं समझे कि कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी कि सबको नुकसान हो जाएगा, सियासतदानों को सबसे ज्यादा नुकसान अनहोनी का जिक्र आपने किया कि हो जाएगी, हमें भी कुछ ऐसे हालात नजर आ रहे हैं जो शायद और लोग बड़े लाइट ले रहे हो, लेकिन बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त जो अदलिया के खिलाफ बातें हो रही हैं, अदलिया जो कुछ सामने लेके आ रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक नया मोड़ सामने आता है कि शहबाज शरीफ साहब भी खुल के बोल रहे हैं और मजमे में खुल के बात करते हैं कि जनाब काजी को ये फैसला करना चाहिए था और यूं फैसला करना चाहिए तो रिहाई के मामला को ऐसे लेना चाहिए था। ये तो अदलिया पे असरअंदाज होने वाली बात है और वजीर आला का कहना, ये तो बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज देखें, अदलिया वर्सेज एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव पीडीएम की गवर्नमेंट पे है। अब पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, देखिए ये भी एक रियलिटी है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनके पास मैंडेट नहीं है, उनको पता है उनको कौन लोग लेकर आए हैं, तो सीधी बात है उनकी फरमाबरदारी तो करनी पड़ेगी। वो वजीर आजम बजाय पाकिस्तान के वजीर आजम है, लेकिन उनको पता है मेरे पास मैंडेट नहीं है, मैं किसी और के सपोर्ट पे हूँ। अब जिसके सपोर्ट में कोई भी होगा उसको डिफेंड करने के लिए तो कहेगा। उनको सबको पता है कि आज क्या हालात चल रहे हैं, तो अदलिया पे अगर उनकी तरफ से अटैक हो रहा है जो आप कह रही हैं, उसकी वजह किसी की मतलब वो जो जिनके सपोर्ट पे हैं वो खुल के खुद तो सामने नहीं आ सकते, वो इन्हीं के जरिए आएंगे अपना बयानिया देने के लिए। तो ये इनका बयान कर रहे हैं, ये है एक सच्चाई। तो आपके सामने जिस तरह पीटीआई बात चीजों में ऐसा है कि अदलिया सामने नहीं आ सकती, तो पीटीआई के जरिए वो बातें सामने आ रही हैं। तो ये चीजें तो आपको नजर आएंगी। पीटीआई आप देखें अदालत के सपोर्ट में बातें करती रहेगी और हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करती रहेगी, सपोर्ट में बात करेगी। अच्छा, एक और मामले का रुख जो है वो बदला है इस वक्त। फॉर्म 45 और 47 वाले मामले कुछ हलकों में खुलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नतीजा निकलेगा? ये कहाँ जाके ये मामले सेटल्ड होंगे? क्योंकि ये तो एक हकीकत है कि मसले तो हुए हैं, कुछ धांधली तो हुई है, लेकिन इसको कहाँ तक खोलेंगे और फिर इसका तो ओवरऑल असर पूरी गवर्नमेंट पे पड़ने वाला है। देखिए, पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें धांधली तो होती है। 2018 में जो पार्टी आई थी वो भी धांधली से आई थी और 2024 में वो भी धांधली से आई है, बात ये नहीं है। लेकिन उस वक्त और इस वक्त में क्या फर्क है? अब जैसा आप कह रहे हैं अदालत से कुछ फैसले आ जाएं जैसे सब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता। हेलो जी सर, आप बात कीजिएगा। अदालत फैसले दे देगी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे हर फैसला उनका। जैसे कि आपको मैं बताऊं, अदालत ने एक फैसला दिया था पंजाब असेंबली का और केपी के असेंबली का कि इतने टाइम में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं हुए ना। तो मकसद कहने का ये है कि वो जब पुराने जो फैसले थे, यानी वजीर आजम को फारिग किया गया था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को या नवाज शरीफ को, अदलिया के जो फैसले थे उस वक्त इम्प्लीमेंट क्यों हो पाए थे कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे। आज